वेलकम इन मैथ फॉर यू। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन। तो एक्सरसाइज 2.1 के अंदर जो हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा तकरीबन क्वेश्चंस के अंदर, वो फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस किसके दरमियान, दो पॉइंट्स के दरमियान आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला है जो कि आपका चैप्टर 2 के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं। तो एक्सरसाइज का पहले ही क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपके पास ये पेयर ऑफ पॉइंट्स दे रखे हैं, इसके दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम पहला पार्ट लेते हैं। ये तकरीबन इसके 6 पार्ट हैं, ये सारे के सारे एक जैसे ही हैं। हम एक दो पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को जल्दी से वाइंड अप करते हैं। तो देखें आपके पास ये दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट P1 है, दूसरा पॉइंट क्या है P2। अगर इसको हम ग्राफिकली देखें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पॉइंट P1 है आपका और ये पॉइंट है P2। इसके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है आपने। इस पॉइंट का नाम है -3, -1 और इस पॉइंट का नाम है 9, 4। आपने इसके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है और डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है। तो डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए आप इसके दरमियान डिस्टेंस बता सकते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका P1। तो P1 -3, -1। तो ये वाली जो वैल्यू है ये किसकी है, इसको नाम दे दें x1 और इसको नाम दे दें y1। सेम एज इट इज P2 है आपके पास, वो है 9, 4। तो9 को आप x2 दे दें और 4 को आप क्या दे दें, y2 दे दें। तो आपके पास यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला तो आप डिस्टेंस किसके दरमियान फाइंड कर रहे हैं, P1 और P2 के दरमियान। तो आप क्या लिखोगे, P1 P2 और ये डिस्टेंस की साइन है किसके दरमियान, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान। इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। P1 P2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इनकी वैल्यू प्लेस कर दें। जैसे कि x2 की वैल्यू क्या है आपके पास 9, तो आप यहाँ पे 9 प्लेस कर दें। 9 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, -3। अब देखिए यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये माइनस आके ये क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा 9 + 3 होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है, y2 की 4 माइनस ये क्या -1, तो क्या बन जाएगा, +1 होल स्क्वायर। P1 P2 का डिस्टेंस आप क्या रहेगा, 9 + 3 12, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 4 + 1 मीन्स 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, 4 का स्क्वायर क्या होता है और 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 प्लस 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। इन दोनों को प्लस कर दें, 4 में 5 प्लस करेंगे 9, 6 4 और 2 6 और ये 1 और स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू P1 और P2 स्क्वायर रूट ऑफ 169 कितना होता है, 13। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करने की ये है कि स्क्वायर रूट से हमेशा जब कभी भी वैल्यू निकलती है तो दो वैल्यूज़ निकलती हैं, एक प्लस की और एक माइनस की। लेकिन हम यहाँ सिर्फ क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हमेशा डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इसके आगे क्या लगा देंगे, यूनिट्स। तो ये आपका डिस्टेंस निकल गया P1 और P2 के दरमियान। देखिए बाकी इसके रिमेनिंग पार्ट सेम एज इट इज़ ही हैं, बस इसके अंदर पॉइंट के नाम चेंज है। यहाँ PQ आ गया, यहाँ AB आ गया, MN आ गया। तो इसके रिमेनिंग पार्ट आप लोग कीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है कि आपने A,0 और B,0 के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना। ये भी ईजी है, हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस भी ईजी होगा। हम कौन सा करते हैं, हम ये सेकेंड वाला करते हैं। अब देखें यहाँ पे आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं जिसमें A + B कॉमा से पहले है, तो ये पूरी चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x1 को, और ये पूरी चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, y1 को। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी क्या है, x2 है और ये पूरा क्या है आपका y2। आपने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो देखें डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है क्या है, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। अब देखें x2 की वैल्यू क्या है, ये आप यहाँ प्लेस करते हैं, B + C -
a1 की x1 की वैल्यू क्या है, a प्लस बी। तो यहाँ देखें, यहाँ पे आप क्या करोगे, ब्रैकेट लगा के a प्लस बी, ये ब्रैकेट तो सिर्फ इसका हो गया और ये एक ब्रैकेट इसका आ गया, होल स्क्वायर। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी y2 की वैल्यू क्या है, c प्लस a माइनस फॉर्मूले का, और y1 की वैल्यू क्या है आपके पास, b प्लस c का होल स्क्वायर। अब आपने इसको पहले अंदर क्या करना है कि पहले ये माइनस इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, बस इसके अंदर ये केयरफुल होके करना है ये स्टेप, बाकी सवाल इजी है। आपके पास b प्लस c, इस a का अंदर साइन क्या है, प्लस, ये क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस, इसका क्या है माइनस, इसका क्या है प्लस, माइनस प्लस माइनस b होल स्क्वायर। इसी तरह c प्लस a, इसका साइन क्या है प्लस, ये क्या माइनस, प्लस माइनस माइनस बी माइनस प्लस माइनस सी होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट इस पूरे टर्म के ऊपर है, तो ये आ जाएगा। देखें ये b माइनस का है और ये b किसका है, प्लस का, ये कैंसिल। इसी तरह यहाँ पे ये c माइनस का, ये c के प्लस का कैंसिल, तो यहाँ बचेगा c माइनस a होल स्क्वायर और यहाँ बचेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, और इस पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अब देखें इसको एक्सपेंड करके भी हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि इसमें फार्मूला लगेगा सी स्क्वायर प्लस ए बी। अब यहाँ पे हम इसको ही आंसर डिक्लेयर कर देते हैं। हम आगे इसको एक्सपेंड कब करते हैं, जब यहाँ पे कोई नंबर्स होते हैं वो आपस में प्लस माइनस होके कोई हमें एक नंबर मिल जाता। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। तो अब देखें यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट गिवन है, इसके दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये पूरी चीज़ आपके पास क्या आ गई, x1 आ गई, और ये पूरी चीज़ आपके पास क्या आ गई, y1। सेम एज इट इज़ ये पूरी चीज़ क्या आ गई, x2 आ गई, ये पूरी चीज़ क्या आ गई आपके पास, y2। अब आपने इनके दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए देखें हमें डिस्टेंस फार्मूले का सहारा लेना पड़ेगा। तो अब देखें यहाँ पे हमने डिस्टेंस फार्मूला लिख लिया है। अब आपके पास x2 और x1 की वैल्यूज़ पता है, आप यहाँ इंसर्ट कर दें। x2 की वैल्यू आपके पास यहाँ नज़र आ रही है, वो है RS माइनस, और x1 की वैल्यू आपके पास क्या नज़र आ रही है, 3RS होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है आपके पास माइनस R स्क्वायर, और माइनस y1 की वैल्यू कितनी नज़र आ रही है, माइनस का s स्क्वायर, ये माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस s स्क्वायर। अब देखें एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि ये कितने RS नज़र आ रहे हैं, इसके साथ RS के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो ये कितने RS हैं, 1 RS है। कितने RS हैं, 1, और ये कितने RS नज़र आ रहे हैं, 2, तो और 3, ये 3 RS, और ये क्या, ये प्लस का, ये किसका, माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 3 RS में से एक RS चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2 RS का होल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, तो माइनस का आर स्क्वायर प्लस का एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इस पे क्या कर देंगे, इस फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला सॉरी स्क्वायर ओपन कर देंगे। स्क्वायर से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 4, आर का स्क्वायर क्या बनेगा, आर स्क्वायर, एस का स्क्वायर बनेगा एस स्क्वायर। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी फार्मूला ओपन करें, तो यहाँ पे जो फार्मूला ओपन होगा तो फार्मूला क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर आर पावर 4 प्लस 2 आर स्क्वायर एस स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ना ए प्लस बी होल स्क्वायर, और इसका क्या बनेगा, आर पावर और एस पावर 4 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर ये कितने आर स्क्वायर एस स्क्वायर हैं, 4, ये कितने हैं आपके पास 2, लेकिन इधर क्या आएगा, माइनस आएगा क्योंकि माइनस का फॉर्मूला लगेगा माइनस का। तो यहाँ पे इसको अरेंज करके लिख देंगे, आर पावर 4 मैंने पहले लिखा, ये क्या है प्लस का, ये किसका है माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का 2 आर स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस का एस पावर 4। अब ये रेडिकल आर पावर 4 प्लस 2 आर स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस का एस पावर 4, ये फार्मूले में बंद होगा तो बनेगा आर स्क्वायर एस स्क्वायर होल स्क्वायर। स्क्वायर से रेडिकल क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो फार्मूला क्या निकलेगा आपके पास, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ये आपका क्या है, डिस्टेंस है यूनिट्स। अब देखें इस पूरे सवाल के अंदर हमने एक ही फार्मूले के ऊपर ड्रिल की है, वो फार्मूला क्या था, ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर क्या होता माइनस होता तो आप क्या लिखते, ए माइनस बी होल स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है। पार्ट 5 के अंदर आपके पास दे रखा है ए टी वन स्क्वायर कॉमा 2a_t1 ए t2 स्क्वायर कॉमा 2a_t2। आपने इसके दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये पूरी वैल्यू आपको पता है x1 की होगी, ये पूरी वैल्यू किसकी होगी y1 की, ये पूरी वैल्यू किसकी होगी x2 की होगी और ये पूरी वैल्यू किसकी होगी y2 की। x2 और y2 की जगह हम ये वैल्यू प्लेस कर देते हैं। देखिए हमने क्या किया है कि x2 की जगह हमने रख दिया 2a_t2 स्क्वायर, ये रहा। x1 की जगह हमने वैल्यू प्लेस कर दी, y2 की जगह भी इस तरह करा और y1 की जगह इस तरह करा। अब अगर देखें अंदर तो यहाँ पे a और यहाँ पे a क्या है, कॉमन नज़र आ रहा है। अगर a कॉमन लेंगे यहाँ से तो ये a कॉमन निकालेंगे, इसके ऊपर क्या लगा स्क्वायर, तो स्क्वायर तो इसके साथ आएगा ही बाहर, तो यहाँ बचेगा अंदर t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर प्लस इसी तरह इसमें से क्या कॉमन नज़र आ रहा है, इसमें क्या नज़र आ रहा है 2 और a, 2a इधर भी नज़र आ रहा है और 2a इधर भी। जब ये कॉमन आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो 2a का स्क्वायर बाहर निकाल दें आप, तो अंदर क्या बचेगा t2 माइनस t1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने a स्क्वायर इस पे फार्मूला लगा दें, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा t2 प्लस t1 और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर इस पे सेम लगा है, प्लस 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, a का स्क्वायर क्या बनेगा a स्क्वायर, और ये सारी चीज़ आपकी यहाँ सेम आएगी t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। थोड़े से बस ये केयरफुल होके करने पड़ेंगे सवालात, बाकी तो इजी है, इसके अंदर बस सिंप्लीफिकेशन है। अब देखें यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या है a स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दो। अगर अभी हम देखें a स्क्वायर अभी कॉमन नहीं ले रहा है, अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये वाला जो स्क्वायर है इस ब्रैकेट के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और इस ब्रैकेट के ऊपर भी, तो ये बन जाएगा t2 प्लस t1 का स्क्वायर, t2 माइनस t1 का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर t स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। अब देखें एक चीज़ नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पे दो टर्म्स हैं। दो टर्म्स कौन सी, एक टर्म यहाँ से पूरी ये टर्म है, दूसरी टर्म ये है। अब इसके अंदर क्या क्या कॉमन है वो निकाल लेते हैं। a स्क्वायर, भाई a स्क्वायर आ गया। यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, ये भी कॉमन निकाल लेते हैं t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। अब देखो बचा क्या है यहाँ पे बचेगा ये चीज़ बाहर आ गई, क्या बचा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर बचा, ये चीज़ यहाँ चली गई, प्लस यहाँ क्या बचा 4, क्योंकि 4 बाहर नहीं गया, a स्क्वायर बाहर चला गया और ये पूरी चीज़ बाहर चली गई। क्लियर, और इस पर क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ से आप देखें इसका स्क्वायर कैंसिल, इसका स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ रेडिकल के अंदर क्या रहेगा, रेडिकल के बाहर तो ये आ गया a और ये बाहर आ जाएगा t2 माइनस t1, और रेडिकल के अंदर सिर्फ ये टर्म आ जाएगी। रेडिकल के अंदर क्या बचेगा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4। वही बात कि अब इसको मज़ीद हम फार्मूला एक्सपेंड नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसको यहीं आंसर हम डिक्लेयर कर देते हैं। क्वेश्चन 2 का लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रखे हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करके दिखाना है आपने। तो पहला पॉइंट है इसका a कॉस अल्फ़ा कॉमा a साइन अल्फ़ा, और दूसरा पॉइंट है a कॉस बीटा कॉमा a साइन बीटा। अब देखो सिम टेक्निक को फॉलो करोगे ना, सेम टेक्निक है, बस इसके अंदर ये जो आपके पास जो वैल्यूज़ दे रखे हैं ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू और ये y2 की वैल्यू। सबसे पहले आप क्या करोगे, फार्मूला आपको डिस्टेंस फार्मूला पता है, फार्मूले के अंदर प्लेस कर दो। देखिए हमने यहाँ पे फार्मूले के अंदर इनकी वैल्यू प्लेस कर दी है, जो भी x1 x2 y1 y2 की वैल्यू थी। सिंपल इसका ये करना है कि आपने सबसे पहले करना है इसके अंदर कितनी टर्म्स है, दो, यहाँ भी a नज़र आ रहा है और यहाँ भी a, तो आप जब a को कॉमन लोगे इस पर क्या लगा हुआ स्क्वायर, तो इस a के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, तो अंदर क्या बचेगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा,
देखो ये सिंपल हो गया, सेम एज इट इज़ यहीं यहाँ पे फॉलो करो। ए कॉमन बाहर निकालो, इस पर क्या लगा हुआ स्क्वायर, तो ए के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, तो यहाँ बन जाएगा साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट इस पूरे पे चल रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर टोटल देखें तो यहाँ से यहाँ तक एक टर्म, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म, इन दोनों में क्या नज़र आ रहा है आपको, ए स्क्वायर कॉमन नज़र आ रहा है। ए स्क्वायर को आप बाहर ले लो, ए स्क्वायर जब आप कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, क्योंकि ए स्क्वायर तो बाहर निकाल दिया आपने, साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा स्क्वायर, और इस पे पूरे पे रूट चल रहा है। स्क्वायर से इसका क्या हुआ, रेडिकल कैंसिल, ये तो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। अब अंदर इस पे फार्मूला लगा दो। इस पे फार्मूला कौन सा लगेगा, ये आपका ए है, ये आपका क्या है बी, ए माइनस बी का यहाँ फार्मूला लगेगा, और यहाँ पे किसका फार्मूला लगेगा, ए प्लस बी का। तो कॉस का क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस, क्योंकि फार्मूला होता है ना माइनस का 2, ये बन जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, इसी तरह प्लस कॉस अल्फ़ा स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे साइन पे लगा दें, यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर बीटा माइनस का 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये पूरी टर्म आपकी बन जाएगी। अब क्या करो, एक काम कि जो साइन स्क्वायर अल्फ़ा वाले हैं और जो साइन स्क्वायर बीटा वाले हैं उनको एक साथ लिखो, और 2 वाले टर्म्स को एक साथ लिखो। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा का नज़र आ रहा है, ये रहा साइन अल्फ़ा, और का कोस अल्फ़ा का है, ये रहा। पहले इनको एक साथ लिख लो, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, क्लियर, ये दोनों हो गए। उसके बाद ये है साइन स्क्वायर बीटा, ये है कोस स्क्वायर बीटा, प्लस का साइन स्क्वायर बीटा प्लस का कोस स्क्वायर बीटा, क्लियर है। बाकी इसके बाद क्या बचा, इन दोनों को लिख लो, माइनस का 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस का 2 साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। ये पूरे पे स्क्वायर रूट आपका सेम चलता आ रहा है, क्लियर है। अब देखें हमने मैट्रिक क्लास के अंदर क्या पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के। ये पूरी चीज़ किसके बराबर हो गई, 1 के। ये पूरी चीज़ भी किसके बराबर हो जाएगी, 1 के। ये चीज़ आपकी सेम रहेगी। तो माइनस का 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस का 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो इस पर क्या लग जाएगा, सेम स्क्वायर रूट। डी इज इक्वल्स टू ए 1 और 1 कितना हो गया, 2 माइनस 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस का 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इन दोनों के अंदर कितनी टर्म्स नज़र आ रही हैं, 3, 1 2 और 3, तीनों के अंदर क्या सेम है, 2। तो 2 को आप कॉमन निकाल लें, जब 2 कॉमन आएगा तो यहाँ 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा, 1 माइनस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। ये आपका यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब देखें ये मज़ीद भी आगे सॉल्व हो सकता है, लेकिन मज़ीद सॉल्व जब होगा जब हमें कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा का फार्मूला पता होगा। तो अभी तक हमने कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा का फार्मूला नहीं पढ़ा। मैट्रिक के अंदर हमने सिर्फ ये आइडेंटिटी पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। एंगल सेम होना चाहिए, यहाँ अल्फ़ा है तो यहाँ भी क्या होगा अल्फ़ा, यहाँ बीटा है तो यहाँ भी क्या होगा बीटा। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ तक आंसर रखते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट हमने सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को उससे आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। थैंक यू।